ये है इसका 4.2, क्योंकि इसका भी नाम दो चरों वाले रैखिक ही है, पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि दो रैखिक वाले समीकरण वो सेम ही था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखना है रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, इसमें हम पहले लिखेंगे रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल। का हल, ठीक है, गलती हो गया। इतना लिखना है आपके लिए, फेयर में लिखो या कहीं पर भी लिखो तो इसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इसके नियम है जिससे आप सवाल कर सकते हो, आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाद में, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। आपको कोई भी यूट्यूब पर कोई भी सर हो या मैम हो, आपको नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो हम आपको करवाएंगे व्यापक रूप से। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि अभी हम अगले पेज पर ये देखते आए तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये अपना एक समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या अपना एक समीकरण, इधर लिखें एक समीकरण। ठीक है, इधर लिखें समीकरण एक। फिर इसका भी एक पॉइंट है, इसका है हल अनंत। हमने आपको वो विधि प्रश्नावली चालू करने से पहले आपको बताया था ना, एक समीकरण के आप सोचो एक ही हल होता है, पर एक नहीं होता, एक नहीं अनंत होते हैं उसके हल, अनंत। ठीक है, तो आप कोई भी आपसे पूछे कि एक समीकरण का कितना हल होता है, तो आप कहना अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही लिखना है। अब बात इसके उदाहरण पर। ठीक है, उदाहरण में आपको क्या दिया है, उदाहरण में लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे हम माना x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इधर लिखने के बाद इतना हम नीचे लिख सकते हैं, हम नीचे क्या लिख सकते हैं, माना। ठीक है, लिख सकते हैं माना x बराबर 0 है, क्योंकि हमने उधर को x बराबर 0 नहीं माना था, क्या 0 होता, माना कुछ भी माना उसको लिखेंगे, x हम 0 लिखेंगे इधर, तो इधर आएगा 2y बराबर 10 आएगा अपने पास, क्योंकि x दिया नहीं है तो हमने x की जगह पर 0 लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इधर हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 2y बराबर 10। शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, जहाँ वैल्यू होती है वो वहाँ उसको रखा जाता है। ठीक है, तो y अपने पास क्या है 2 था, तो हम y इधर लिख देंगे, बराबर में 10 में बटा में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अपने इधर रख दिया तो इस बटे में कट जाएगा। ठीक है, इसमें 5 आएगा, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 5। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं आराम से भी, बहुत ही आसानी के तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, दो, यानी एक समीकरण के हमारे लिए 4 हल करने हैं। ठीक, तो हमने x बराबर 0 रख के कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x एक मान लेंगे हम, एक माना हमने क्या माना, हमने x बराबर 1 माना। ठीक है, x बराबर 1 को माना हमने, तो उसको भी करेंगे 1 2y बराबर 10। ठीक है, ये इसको लिख देंगे। अगर आपके पास 2y तो लिखेंगे बराबर में क्या आएगा 10 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि सर कटेगा भाई तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बनाना इस बार अपने बन माना है। ठीक है, तो 9 बचा, तो इधर हम क्या लिखते हैं, y बराबर 9 बटा 2, क्योंकि 2 से 9 कट ही नहीं सकता भाई, इसमें बटा में भाई कट ही नहीं सकता है। 8 होता तो कट जाता भाई, 2 होता तो भी कट जाता भाई, पर ये नहीं कट सकता, इसलिए हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम इसको क्या मान सकते हैं, अब हम मानेंगे इसको, अब इधर हम मानेंगे y बराबर 1 मान लिया। ठीक है, इस बार हमने 1 बराबर y माना है। ठीक है, इस बार तो इधर हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम लिखेंगे
एक्स, ठीक है, इधर हम लिखेंगे एक्स, नहीं शून्य मान लेते हैं, ठीक है, शून्य मान लेते हैं, शून्य मान लिया, ठीक है, अपन ने शून्य माना तो हम इधर क्या लिखते हैं एक्स प्लस 2 शून्य बराबर 10, क्योंकि एक्स की जगह पर बाय की जगह पर शून्य रखना है, इसलिए अपन ने कर दिया, ठीक है। इधर आएगा अपने पास एक्स प्लस शून्य बराबर 10, ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 10, ठीक है। इसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ये हमने आपको समझाया, ठीक है, ये हमने ये आगे चल के आपको सवाल में करना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। देखो इसमें क्या किया, सवाल पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखो इसमें क्या है, इधर लिखेंगे अपरिमित लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, अनेक रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक ही समीकरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही समीकरण है। अभी हमने आपको बताया था ना, एक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसी तरीके से इसका अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि यह एक समीकरण है, क्योंकि समीकरण का अनेक हल होता है, अनंत हल होता है, ठीक है। तो आपको बस यही लिखना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए, 4 हल लिखना है, ठीक है इनके। तो अपना एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे 4 हल लिखना है भाई। तो देखो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो पहला हल मानेंगे हम, क्या मानेंगे, पहला हल मानेंगे हम एक्स बराबर शून्य मान लेंगे, ठीक है, एक्स बराबर शून्य मानेंगे, ये अपना सवाल है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर बराबर में क्या लिख सकते हैं 2, इधर क्या है शून्य, क्योंकि एक्स के यहाँ शून्य रखना है, प्लस का बाय बराबर 7, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम बराबर में क्या लिखते हैं, बराबर में लिख सकते हैं शून्य प्लस बाय बराबर 7, क्योंकि 2 से गुणा होगा तो शून्य ही आएगा भाई, आप करके देख लेना घर पर कैलकुलेटर में, 2 से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, ठीक है। तो शून्य बराबर 7 लिखने के बाद हम इधर बराबर में क्या लिखते हैं, बाय बराबर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इधर हम लिखेंगे एक्स बराबर शून्य बाय बराबर 7 आंसर, ठीक है। हमने आपको बता दिया है, इसके 4 हल लिखना है, तो हमने एक तो हमने इसका लिख दिया है, दूसरा वाला हम इधर लिखते हैं। दूसरा वाले हम क्या मानेंगे, बाय बराबर माइनस का 1 मान लिया, ठीक है हमने, ठीक है, बाय बराबर माइनस का 1 मान लिया हमने। इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस का 1 बराबर 7, क्योंकि इस बार बाय की जगह पर रखना है अपने लिए 1, तो हमने लिख लिया, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर 7, इधर से 2x, क्योंकि क्या कितना लिखेंगे 2x बराबर 7 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस 1 हो जाता है, तो इधर प्लस में 1 आ जाएगा। तो इधर लिखते हैं 2x बराबर 8, क्योंकि इससे प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिख सकते हैं x बराबर 8 बटा 2, क्योंकि 2 इधर आ गया तो इसे कटेगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे x बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसके तीसरे वाले पर भी आते हैं, ठीक है। इसका तीसरा वाला क्या है, देखो इसका तीसरा वाला है, इसको तीसरे वाले में क्या मानेंगे, बाय बराबर 1 मान लेंगे, ठीक है, तीसरे वाले में क्या मानेंगे, बाय बराबर 1, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम 2x प्लस 1 बराबर 7, प्लस का माना है ना हमने, इधर हम लिखेंगे 2x प्लस
नहीं बराबर आएगा, क्योंकि बाय 1 उधर चला जाएगा ना उस साइड 7 की, तो इधर आप इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा, उधर प्लस का था तो पीछे उधर माइनस का था तो पीछे प्लस का आया था, इधर माइनस का था इधर, ठीक है। तो इधर 2x बराबर 6, क्योंकि माइनस होगा तो 6 बचेगा, तो हम लिखेंगे 2 यानी x बराबर 6/2, ठीक है। 3x बराबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से चौथे वाले पर वो भी हम करते हैं, क्योंकि उसने हम सिखाता है इसके 4 हल होते हैं, तो हमको 4 करना है एक सवाल के, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मेरा तो यही कहना है आपसे, आप बहुत ही अच्छे से समझो इसके लिए। तो हम इधर लिखेंगे बाय बराबर 1 मान देंगे, ठीक है। बाय बराबर 0 नहीं माना था, बाय बराबर 1 नहीं माना है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2 1 कोष्टक क्या है प्लस बाय बराबर में 7, 1 मानना ना x की जगह पर, तो इधर हम लिखेंगे 2 प्लस बाय, क्योंकि 2 गुणा 2 ही होगा, प्लस में बाय आएगा, बराबर में जाएगा बराबर 7 आएगा, ठीक है। तो जाएगा बाय बराबर 7 माइनस 2, ठीक है। इधर हम क्या लिख सकते हैं बाय बराबर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने आपको सब कुछ बता दिया है शुरू से लास्ट तक, ठीक है। इसी तरीके से इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसी में है। देखो भाई अभी आप ले लिए, इसी में ही करने हैं, जो कि इनके भी 4 समीकरण हल लिखने हैं, ठीक है। तो 4 समीकरण हल लिखने के लिए हमें क्या करना है, देखो अभी हमने आपको बता दिया ना क्या करना है। तो देखो इसमें हम क्या मानेंगे, हम इधर मानेंगे पहला वाला मानेंगे, ठीक है। x बराबर 0 माना, ठीक है। x बराबर 0 मान लिया हमने। अगर हम लिखेंगे 0 प्लस बाय बराबर 9, ठीक है। तो 0 को 0 ही आएगा, प्लस में बाय आएगा, ठीक है, बराबर में 9 आएगा। तो इधर हम लिखेंगे बाय बराबर 9 में तो नहीं होता, ठीक। इधर हम लिखेंगे x बराबर 0, ठीक है, इधर आएगा y बराबर 9, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से दूसरे वाले को भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरे वाले में हमको क्या मानना है बाय बराबर 1 मानेंगे, ठीक है, दूसरे वाले में। तो हम इधर लिखेंगे भाई एक्स है वो एक्स है, ठीक है। एक्स प्लस 1 बराबर में 9 आएगा, ठीक है। 9 माइनस 1 एक्स बराबर 8, ठीक है, आएगा एक्स बराबर 6/, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से तीसरे और चौथे को भी मानना है अभी याद ही हमारे लिए। तो चलो इसको देखो, इसमें तीसरे वालों को हम क्या मानते हैं, बाय बराबर 0 मानते हैं, ठीक है। बाय बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। बाय बराबर 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके लिए जैसे हम लिखेंगे एक्स प्लस 0 बराबर 9, ठीक है। एक्स बराबर 9, इधर हम लिखेंगे एक्स बराबर 9/, तो ये हो जाएगा अपना एक्स बराबर 9/, आंसर, ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से चौथे वाले को भी मानते हैं। चौथे वाले में हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 कोष्टक के अंदर 1 है, प्लस में बाय है, बराबर में 9 है, ठीक है। लिखेंगे प्लस बाय बराबर 9, ठीक है, जाएगा बाय बराबर 9, ठीक है। तो हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने आपको 2 तो बता दिए, अब ये तीसरा वाला आप अपने खुद करेंगे, ठीक है। इसको हम आपके लिए सवाल देते हैं घर के लिए, ठीक है। तो आप इसको खुद करके लाना है तीसरे वाले के लिए, ठीक है। आप खुद को करना है और हमारे लिए कमेंट में इनके आंसर बताना है, ठीक है। तो हमारे लिए ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसके
क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं, जो कि हमने आपको बता ही दिए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये है तीसरा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसानी के तरीके से। इसमें क्या दिया आपने, ये बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर हम इधर क्या लिखेंगे x माइनस 2y, ये बायां पक्ष, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इधर लिखेंगे x बराबर 0, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं क्या, 0 माइनस 2 कोष्टक के अंदर 2 है, ठीक है। 0 माइनस 2, ठीक है। 2x है 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y बराबर 0 माइनस 4, इधर हम लिखेंगे माइनस 4, अतः 0.2 हल नहीं है, ठीक है। 0.2 हल नहीं है। इस तरीके से दूसरे पर आते हैं, इसमें भी लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे x माइनस 2y, क्योंकि वही है ना सवाल तो अपना। तो हम लिखेंगे x बराबर 2, क्योंकि x बराबर 2। इधर लिखेंगे y बराबर 0, लिखेंगे, ठीक है। फिर बराबर में 2 माइनस 2 0 आएगा, ठीक है। बराबर में लिखेंगे 2 माइनस 0, इधर हम लिख सकते हैं बराबर में 2 4, अतः हल नहीं है, अतः हल नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके के तीसरे वाले पर भी क्वेश्चन करते हैं हम बहुत ही आसानी से। हम आपको इसका तीसरा और चौथा वाला और पांचवा हम आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे, ठीक है। और आपको कर ही बताएंगे। तो इसमें से चौथे वाले पे आते हैं, इसमें भी क्या करना है, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। अगर कहीं हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे चैनल पे हम 12th क्लास की, 10th 11th 8th हर क्लास की वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट्स भी देख सकते हो, उसमें भी हम सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से बताते हैं और सवाल करवाते हैं और सवाल देते हैं, ठीक है। तो 12th 11th 10th, ठीक है। तो सब क्लासेस का हम करवाते हैं सवाल, ठीक है, वो भी मैथ क्लास से, ठीक है। इतना लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे x माइनस 2y, इधर x बराबर y बराबर 0, ठीक है। लिखेंगे 4 होता है, 4 माइनस 2 0 कुछ टाइम में आएगा, तो बराबर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 0, इधर हम लिखेंगे बराबर 4 बराबर आर एच एस, ठीक है। अतः 4.0 समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इधर लिख लेंगे इसमें समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसके चौथे वाले में भी आते हैं, इसमें भी हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम नीचे लिख सकते हैं x
-2y, ये बाएं पक्ष में साइड का, इस साइड का बाएं पक्ष उसको हम लिखेंगे, ठीक है। इधर बराबर में लिख दिया है √2 - 2 कोष्टक में 4 √2, ठीक है। बराबर में √2 - 8 √2, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा ना, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में लिखते हैं -7 √2 RH S, ठीक है। अतः समीकरण, अतः लिखेंगे, अतः यह हल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये हो चुका है आंसर। इस तरीके से ये पांचवें वाले पे आते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हम आपको बता देंगे, जो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहले ये पांचवा वाला करेंगे। पांचवें वाले में लिखेंगे पहले बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो हम इधर लिखेंगे बराबर में x - 2y, क्योंकि ये बाएं पक्ष अपना, ठीक है। इधर लिखेंगे हम 1 - 2, 1 ही आएगा, क्योंकि 2 आ जाना, तो 2 1 आएगा, ठीक है। बराबर में लिखेंगे 1 - 2, तो बराबर में क्या आएगा -1 RHS H, अतः यह हल नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको इसके चौथे वाले, वो भी लास्ट वाले क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे नए हो तो बने रहना, ठीक है। इसमें क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि 2y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो, ठीक है। पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, ठीक है। लेकिन दिया गया समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y बराबर k दिया है अपने, ठीक है। लिखिए दिया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि इसी तरीके से बिल्कुल पेपर में ही लिखना पड़ता है, उस तरीके से हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। y बराबर 1 समीकरण, इधर लिखिए समीकरण, ठीक है, का हल है, का हल है, थोड़ा वो पेज छोटेगा, ठीक है वो उधर है। इधर लिखेंगे हम 2 कोष्टक के अंदर आएगा 2 अपना, ठीक है, प्लस में 3 बनाएगा, बराबर में क्या आएगा, क्योंकि इसको 2x, ठीक है, तो उधर 2 आएगा, 3 तो बनाएगा, बराबर में क्या आएगा, ठीक है। बराबर में क्या आएगा 4 + 3 बराबर k बराबर 7 बराबर k, हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, प्यारा सा एक लाइक कर देना, ठीक।